हरे कृष्णा। तो कल से बहुत ही अच्छा दिन है। क्यों? कल से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। 12 के 12 महीनों में सबसे पवित्र दिन अगर पूरे साल में कोई माना जाता है तो कार्तिक का महीना। इसी महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है और ये महीना श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का प्रिय है, दोनों का प्रिय है। इस महीने में हम कोई भी आध्यात्मिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम कार्य परफॉर्म करते हैं, आध्यात्मिक कार्य परफॉर्म करते हैं, उसका कई लाख गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एक तरह देखा जाए तो एक तरीके से हमारे लिए एक हाईवे है। जैसे होता है ना नॉर्मल रोड, ब्रेक लगा लगा के आगे जाना पड़ता है, और सिमिलरली एक होता है हाईवे वाला, फुल स्पीड में आप निकल सकते हो। तो भक्ति करने के लिए फुल स्पीड वाला महीना है। फुल स्पीड में आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो। कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको बताऊंगा, अगर हम वो चीज़ हम फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ शास्त्रों में, तो हरि भक्ति विलास उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि हरि भक्ति विलास के अंदर बताया कि अगर कोई व्यक्ति संसार के सारे पवित्र नदी, सारे के सारे पवित्र स्थान, उन सब का एक बार दर्शन करता है वो एक तरफ, और कार्तिक महीने का व्रत करता है वो एक तरफ। कार्तिक महीने का व्रत करने मात्र से आप सारे के सारे पवित्र नदियाँ, पवित्र स्थान, सारे के सारे स्थानों का दर्शन करने का और स्नान करने का आपको जो फल मिलना है वो सिर्फ इस कार्तिक का व्रत करने मात्र से मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मंगल आरती में दर्शन करता है भगवान श्री कृष्ण का, वैसे मॉर्निंग के टाइम पे उठना बहुत जरूरी है, हर रोज स्नान करना बहुत जरूरी है। इस महीने में, कार्तिक के महीने में स्नान रेगुलर करना है, मंगल आरती अटेंड करना है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार भगवान का सिर्फ एक बार दर्शन करने से 1000 गौदान का लाभ मिलता है, सिर्फ एक बार। तो दिन में अगर आप ज़्यादा बार भगवान के दर्शन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, भगवान के दर्शन करें। और इस महीने का नाम ऐसे कार्तिक मास क्यों पड़ा है? क्योंकि कार्तिक के जो है वो श्रीमती राधा रानी का नाम है। श्रीमती कीर्तिदा की पुत्री के रूप में आई है श्रीमती राधा रानी, इसलिए इसको कार्तिक मास बोला जाता है। स्पेशली कार्तिक मास के नाम से फेमस है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पसंद है कि श्रीमती राधा रानी के नाम पे ये मास है, और उनका पसंदीदा महीना है क्योंकि इस महीने में हम कोई भी कार्य करते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इस महीने पे चतुर्मास का ये चौथा महीना है। चतुर्मास 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, चौथा महीना ये शुरू हो रहा है कल से। और राधा रानी ज़्यादा बेनेडिक्शन देती है इस महीने के अंदर। जो भी भगवान के नाम का जप करता है, इस महीने में जप का करने का एक अलग ही महत्व है। ये महीने स्पेशल क्यों है? इसमें कई सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ रहे हैं। दिवाली इसमें आ रहा है, बहुलाष्टमी इसमें आ रहा है, गोपाष्टमी इसके अंदर आ रहा है, गोवर्धन पूजा इसके अंदर आ रहा है। तो कई सारे, श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस वो भी इसी महीने में आ रहा है। तो देखा जाए तो ये कुल मिला के एक महीना हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है। अब बताता हूँ इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले क्या करना है उससे हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के हर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने का प्रयास करे, क्योंकि जितना जल्दी उठेंगे, सूर्य उदय होने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस टाइम पे सबसे पहले स्नान करके भगवान के नाम का जप शुरू कर सकते हैं। भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक माला कई लाख गुना ज़्यादा बेनिफिट देगी इस महीने में। भगवान के नाम का जप एक एक माला कई लाख गुना ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए अच्छे से। मॉर्निंग के टाइम पे भगवान का मंगल आरती हमेशा करना चाहिए, मतलब एक महीना तो कंटिन्यूस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद भगवान को अगर हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम दामोदर अष्टकम गा सकते हैं। जो भगवान दामोदर है, भगवान कृष्ण के कार्यकलाप, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके हिसाब से, मतलब गुण कार्य लीला, इनके हिसाब से भगवान के नाम पड़ते हैं। तो भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा? क्योंकि अभी अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के दिन मॉर्निंग में ये लीला घटी थी, दामोदर लीला, जिसमें यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। दाम माने रस्सी, उदर मतलब कमर, तो भगवान को कमर से बांधा था यशोदा माता ने, इसीलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। तो जब कोई व्यक्ति सुबह शाम दामोदर अष्टकम गाता है तो उसका बहुत बेनिफिट है। हमारे जितने भी
जन्मों के पाप होते हैं, पहले के सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन दोबारा पाप मत करना ऐसा नहीं कि आप दोबारा पाप शुरू कर दो, नहीं, बेनिफिट है लेकिन इसका मिसयूज नहीं करना है। तो सुबह शाम दामोदर अष्टकम गा सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दामोदर अष्टकम का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिरिक्स के साथ वो वीडियो है, तो आप पढ़ भी सकते हैं और आप गा भी सकते हैं। बेस्ट रहेगा तो आप दामोदर अष्टकम सुबह शाम दोनों टाइम गाएं। उसके बाद भगवान के दर्शन, आप जैसे मैंने बताया कि एक बार दर्शन करने के लिए, एक बार दर्शन करेंगे तो 1000 गाय का दान का लाभ मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। कुछ भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी इतना सा भी करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट। हरि भक्ति विलास में एक बार कथा आती है दीपदान की। दीपदान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके भगवान श्री कृष्ण को और यशोदा माता, यशोदा दामोदर, आपको कई बार पता भी है, इवन आपको बता भी जाएगा, फ्रेम उसका दिखा देंगे। यशोदा दामोदर को आपको दीपदान करें। भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण को, कोई भी भगवान कृष्ण फॉर्म है उसको आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन यशोदा दामोदर को करने का ज़्यादा महत्व है। यशोदा दामोदर को आप दीपदान कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में इंसिडेंस आता है, एक चूहिया थी। अब कोई भी जानवर है, कोई भी इंसेक्ट्स है, वो सिर्फ 4 चीज़ों के लिए काम करता है: सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और अपना बचाव करना। तो सिमिलरली एक चूहिया थी, उसको भूख लग रही थी। उसने देखा कि एक दिए में जोत, मतलब कहते हैं ना, एक जोत जल रही थी और वहाँ पे वो एक यशोदा दामोदर के सामने ही जल रही थी। तो यशोदा दामोदर को किसी ने दीपदान किया था। तो उस चूहिया ने देखा। अब उस चूहिया ने देखा, चूहिया को जोत से क्या लेना देना, उसको क्या लेना देना है कि दिया है, जोत है, क्या है। लेकिन वो जोत किस चीज़ की थी? घी की। अब वो अट्रैक्ट होगी उसकी स्मेल से कि भैया घी खाने को मिलेगा। तो वो चूहिया आई, उसने घी खाना शुरू किया, लेकिन वो जोत जो थी वो बुझ रही थी, एकदम आखिरी समय पे था, बुझ रही थी। लेकिन वो उसके मुंह लगाने की वजह से जोत सीधी हो गई। अब जिसकी वजह से वो जो दिया था वो बुझते बुझते दोबारा जलने लग पड़ा। अब एक तरह से देखा जाए तो चूहिया का मुंह जल गया, लेकिन ऑन द सेम टाइम उसने जोत जो बुझ रही थी उसको उठा दिया। तो भगवान दामोदर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने उस चूहिया की तरफ से वो ऑफरिंग एक्सेप्ट करी कि एक दिया जो था वो बुझ रहा था, इसने दोबारा जला दिया। अब वो जलाने नहीं गई थी, वो सिर्फ घी खाने गई थी। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ कि उसको दीपदान का लाभ मिला। और लाभ क्या मिला? उसको आगे भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। तो ये एक सौभाग्य है कि अनजाने से भी अगर हम भक्ति करते हैं, एक तो होता है जानबूझ के, जैसे मैंने बोला भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो ये होता है कि मैं पूरे चेतना के साथ भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, सुबह स्नान कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, दीपदान कर रहा हूँ, दामोदर अष्टकम गा रहा हूँ। ये तो एक चीज़ हो। और एक है अनजाने वाली भक्ति, जो कि इस चूहिया ने करी। लेकिन अनजाने से करी हुई भक्ति का भी लाभ मिलता है। तो सोचो, जब जानबूझ के हम प्रॉपरली भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यही एक महीना है जिसमें हम, वैसे तो पूरे महीने, पूरे साल हमें भगवान के नाम का जप और सेवा करना चाहिए, लेकिन इस महीने में छोटी सी भी चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का फेवरेट महीना है। प्रयास करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे हम दीपदान करें, रोज, कभी भूले ना। सुबह शाम कर सकते, दोनों टाइम करो, एक टाइम तो कम से कम करो। नेक्स्ट, इस महीने में तुलसी जी की पूजा का एक अलग महत्व है। शालिग्राम तुलसी का विवाह भी आता है इस महीने के एंड में। लेकिन बिगिनिंग से, कल से ही अगर आप तुलसी माता को जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें 3 बार, जितने पाप है सब खत्म। और भक्ति में आप एडवांस कर पाएंगे। भक्ति ग्रोथ होती है जब तुलसी माता को हम सर्व करते हैं। उनका एक नाम है वृंदा देवी। तो जब भगवान के गोलोक वृंदावन का भी जब हमारा शुद्धिकरण होगा, भगवान के धाम जाएंगे, तो वृंदावन में एंट्री जो है वो वृंदा देवी के थ्रू ही मिलती है, तुलसी महारानी के थ्रू। और इस महीने में तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है, तो इसीलिए तुलसी जी का एक अलग ही महत्व है। तो तुलसी जी को हमें जल चढ़ाना चाहिए रोज और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ये चीज़ भी अगर हम करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर हो सके तो कुछ तपस्या अलग से हम कर सकते हैं, जैसे त्याग तपस्या करना भी चाहिए अपनी तरफ से। अगर आप चाहो तो दान दे सकते हो, क्योंकि दान देने का एक अलग महत्व है। सेकंड, जो मैं तपस्या की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फिजिकल तपस्या की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसको आप ये भी मान सकते हो क्या नहीं करना। जैसे हमारी लाइफ में हम लोग कुछ चीज़ों से अटैच होते हैं, कुछ खाने पीने के आइटम या कुछ भी पहनने के आइटम, कुछ भी अलग चीज़ों से अटैच होते हैं।
उस अटैचमेंट को एटलीस्ट 1 महीने के लिए हम लोग साइड में रखें। जैसे स्पेशली खाने की बात होती है, शास्त्रों में जो लिखा है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच है खाने पीने में, 1 महीने के लिए हो सके तो उसका त्याग कर सकता है, क्योंकि ये आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए करा है, भगवान को अच्छा लगेगा। सेकंड, इसका रीज़न ये रहेगा, जब हम तपस्या करते हैं तो उससे हमारी इंद्रियों को हम कंट्रोल ईजिली कर पाते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान रहता है जब हम फास्टिंग करते हैं, तपस्या करते हैं। मन को और इंद्रियों को, दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं फास्टिंग के ज़रिए से। हमारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा प्रबल है, मन बहुत ज़्यादा प्रबल है, कुछ भी भक्ति वाला काम करने जाते हैं बहुत इमीडिएटली हम लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के लिए इंद्रियां बहुत ज़्यादा आसक्त है, तो वो नौबत ना आए इसलिए फास्टिंग करना चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी देख सकते हो, ऐसा ना हो कि फास्टिंग के चक्कर में फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए, लेकिन हाँ करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक बेनिफिट मिलेगा नहीं। इस महीने में हो सके तो फास्टिंग के साथ साथ एक फास्टिंग है कि आप जो अपनी प्रिय आइटम है, जो खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, उसको चाहे 1 महीने के लिए रोक सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज, मांस, ये प्रकार की जो चीज़ें हैं इनसे थोड़ा बच सके, क्योंकि अगर ये ना करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं इस कार्तिक व्रत के अंदर बाधा बना देती है, तो वो चीज़ें ना आए, इसलिए आप अगर हो सके तो इन चीज़ों का परित्याग करें। 1 महीने की बात है, आगे कर पाएँ तो और भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 1 महीना तो आप अच्छे से पालन करें। और भगवान के नाम का जप रेगुलर करें, भगवान के परिक्रमा करें। अगर भगवान के मंदिर आप जाते हैं तो उनका 3 बार परिक्रमा करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, दामोदर अष्टकम सुबह शाम गाएं, दीपदान करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी भक्ति फुल स्पीड में जाएगी। तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो बेनिफिट हमें होगा। हरे कृष्णा।